जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें जो सबसे जरूरी बात है समझने के लिए वो ये समझना है कि इसको कंपाउंड क्यों कहते हैं, चक्रवृद्धि क्या है। तो एक सीधी सी बात यह है कि ब्याज हमारा दो तरीके से लिया जाता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है जो आपके पास मूलधन है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन पर अगर ब्याज लगता है तो वो साधारण ब्याज है और ये हर वर्ष समान रहता है। लेकिन अगर ब्याज पर भी ब्याज लगे, यानी मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, उस स्थिति को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहेगा, आपको मूलधन पर भी ब्याज देना होता है और ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। इसके लिए आपने जो पढ़ रखा है अभी तक की जो हमारी जानकारी है, अमाउंट ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, और सी आई इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n-1। तो ये दो चीजें हैं जो हमने अभी तक हमें पता है, या जिन चीजों से हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो नीड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी होती है और रिजल्ट्स अपने थोड़े से फास्ट लेकर आने होते हैं। तो इस बार मैं आपको कुछ अलग तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा। एक तो हम देखेंगे रेशियो मेथड, रेशो मेथड, रेशियो बनाकर। एक देखेंगे डिटेल मेथड, यानी डिटेल में सारी चीजों को निकालना। एक देखेंगे क्लब मेथड। ठीक है। और उसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी जो है मैं आपको बताता चलूंगा साथ ही साथ, जिससे हमें आसानी रहे। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बिना ज्यादा जो है डिस्कशन किए, क्योंकि हम टारगेट बैच में हैं और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है चर्चा करने के लिए। पहला क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्ष में 2420 पर समय पूछा है। तो जब भी आपको समय पूछे आपको क्या करना है वो आप देखो। दो तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। पहला तरीका जो सिंपल फॉर्मेट है वो आप देखो कि आपके पास जो मूलधन है वो 2,000 है और इसको आपको कितना करना है 2,420। संख्या को आपको सरल कर लेना है। दो से कैंसिल किया तो ये 1,000, दो से अगर हमने कैंसिल किया तो 1,210, जीरो से जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर आपको जो नंबर है वो या तो स्क्वायर रूट मिलेगा या क्यूब रूट मिलेगा। 100 और 121 अगर हम ध्यान से देखें तो 100 और 121 ये दोनों वर्ग संख्या हैं। ये 10 का वर्ग होता है और ये 11 का वर्ग होता है। इसका मतलब अगर वर्ग संख्या आ रही है तो समय आपके पास होगा 2 वर्ष। सीधे आप समय पर जा सकते हो। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आप समय पर चले जाओ। इस केस में आपके पास एक दूसरा तरीका भी है जहां से अपन इसको कर सकते हैं। अब वो दूसरा तरीका क्या है वो आप लोग देखो। जो मैंने आपको बताया था या जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, हम उसके आधार पर अगर देखें तो आपको दिया है 2420 ए बराबर 2,000 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब यहाँ पर जो आपके पास R है वो आपको दिया हुआ है
कितना दिया है 10। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से r की वैल्यू ले रहा हूं। तो यहाँ हम जो है इसको कैंसिल आउट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ 121, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ 100। तो 121 को मैं लिख सकता हूँ 11/10 पे घात 2, इसे लिख सकते हैं 11/10 पे घात n। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 वर्ष। ये दूसरा रास्ता है या ये मेथड है जिससे हम सॉल्व करते हैं। एक तीसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से तीसरे मेथड की इस समय जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन के चार चार मेथड देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कोर्स को पूरा कर पाना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो ही तरीके बता रहा हूं, दो तरीके सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, धनराशि क्या। तो पहला तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो आप देखें। कोई धनराशि है, आपको नहीं मालूम कितनी है, आपने मान लिया p रुपए। अब ये एक वर्ष के बाद 650 और दूसरे वर्ष के बाद 676 रुपए हो रही है। इसका मतलब इस राशि ने दूसरे वर्ष में 26 रुपए का ब्याज दिया है। तो निश्चित सी बात है कि इसने पहले वर्ष में 26 से कम ही ब्याज दिया होगा, कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो ब्याज बढ़ता है। अब 26 से कितना कम दिया होगा, हो सकता है 25 दिया हो सकता है 24 दिया हो सकता है 23 दिया हो। तो इसके आसपास जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी, 625 रुपए। तो ये एक अजम्पशन, इसको हम बोल सकते हैं कि हम केवल अनुमान लगाकर भी ये बता सकते हैं कि आंसर क्या है। इन केस के अगर आपके पास सारे ही ऑप्शन 625, 624, 623 इस तरीके से होते, फिर हम क्या करते। तो उसके लिए आपको मैं एक और मेथड बताता हूं, दूसरा जो तरीका है वो आप ये देखो कि आप पहले दर निकालो। तो दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी 650 रुपए मूलधन बन जाएंगे एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए। दर हमें निकालनी है, एक वर्ष का समय है और 26 रुपए ब्याज मिला है। तो मैंने कैंसिल किया, 0 से 0, 13 से 2 बार 26, 13 से 5 बार 65, 5 से 2 बार 10। तो यहां से मुझे रेट मिल गई 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। यानी अगर कोई राशि 25 है मूलधन, तो मिश्रधन 26 होगा एक साल में। और एक साल में आपको कितना दे रखा है, 650। यानी 26 बराबर है 650 के, यहां से कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी आप वो देखो। तो एक की वैल्यू 26 से हम काटेंगे इसको तो ये 25 बार कटेगा। तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, 25 × 25, 625। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर अब आपके पास दर आ चुकी है, आप इसे साधारण ब्याज से निकाल सकते हो, आप इसे सीआई के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आप इसे रेशियो बनाकर निकाल सकते हो जो मैंने अभी निकाला है। तो वैसे तो बेस्ट तरीका यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या करना है, हमें तुरंत आंसर चाहिए। तो आप इस मेथड से जाओ। दूसरे साल में अगर 26 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब पहले साल में उससे कम ही मिलेगा। और उससे उसके आसपास जो ऑप्शंस हैं वो केवल एक ही ऑप्शन है, 625। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है और इसमें जो है ऑप्शंस कुछ इसी तरीके से रहते हैं।
अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो CI/SI इक्वल 200 प्लस R/200। तो कभी भी अगर 2 वर्ष का CI/SI पूछा गया हो, बिना मूलधन निकाले हम सीधे निकाल सकते हैं। तो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 510। साधारण ब्याज आपको निकालना है। दर 12.5 की है, तो 200 में जब 12.5 को जोड़ेंगे तो 212.5 हो जाएगा। ये फॉर्मूले में आपके पास 200 है, ये ध्यान रखना है। और नीचे क्या रहेगा? 200। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0। मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं 25 से। तो 25 अट्ठे 200, यहाँ पर भी 25 अट्ठे 200। अब इसके बाद कितना बचा यहाँ पर? हमारे पास बचता है 12। तो 25 पंजे 125। मैं 17 से कैंसिल कर रहा हूँ। 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 5 से 5 छक्का 30, और यहाँ 80 इंटू 6। तो 80 इंटू 6 करेंगे, आपके पास ऐसा ही आ जाएगा 480 रुपए। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया मेथड है। हालांकि डिटेल सॉल्यूशन भी है इसका, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी कारगर रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया टेक्निक है, ट्रिक है, इससे आप सीधे जा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? तो पहले परसेंट जो दर है वो 4% की है। 4% की जो फ्रैक्शन बनती है आपकी, वो बनती है 1/25। दूसरे वर्ष की जो दर है वो 8% की है। 8% मतलब 2/25। इसका मतलब पहले वर्ष में अगर मूलधन 25 होगा तो मिश्र धन 26 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में अगर मूलधन 25 होगा तो मिश्र धन 27 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर आपका जो मूलधन है वो 625 रुपए अगर होता है, तो यहां से जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 इंटू 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 27 इंटू 6, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी वो आपको यहाँ पर देखें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 702। तो यानी कितना मिला आप वो देखो, यहां से हमें मिला CI मिला 77। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है मैं आपको यहाँ बताता चलूं। ये जो पहली वाली राशि है वो मूलधन होती है, और जो दूसरी वाली है वो मिश्रधन, और मिश्रधन और मूलधन के अंतर को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब 625 हमारा मूलधन आ रहा है, जबकि मूलधन 250 रुपए है। इसका मतलब 625 आपका बराबर है 250 के। तो 25 से जब कैंसिल करेंगे तो यहां से हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी 2/5। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2/5। तो 77 का डबल हो जाएगा 154। सॉरी, 154। और इसमें अगर हम
अच्छा, हमें जो है मिश्रधन निकालना है, तो मेरे ख्याल से अगर ये भी ना करें तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। 702 में हम 2/5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1404/5। तो 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4, तो 5 अट्ठे 40, 0.8, 280 रुपये 80 पैसे। ये तरीका है, इसे कहते हैं रेशियो मेथड। तो हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग गया हो। अब पहले तो इसको समझ लें बिल्कुल पूरे तरीके से कि क्या किया गया है। पहले 4% को फ्रैक्शन में लिया, फिर 8% को, फिर उसको प्रिंसिपल और अमाउंट में कन्वर्ट करके हमने वहां से वैल्यू फाइंड की। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे चूंकि पूछा नहीं था, तो वहां पर अगर हम नहीं भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल मिश्रधन निकालना है, तो हम मिश्रधन यहाँ से बता सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब काफी यूनिक मेथड आप उसको मान सकते हो। अगर उस पर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाओगे। वैसे तो ये जो मूलधन और अमाउंट वाला जो तरीका था आपके पास, मिश्रधन वाला, पी और ए वाला, ये तरीका भी काफी अच्छा होता है और काफी जल्दी हम इससे क्वेश्चंस को ब्रेक कर लेते हैं। अब आप लोग देखो कि एक और मेथड इसका क्या है। आप क्या करो, आप यहां से एक ऐसी दर निकाल लो जो इन दोनों के बराबर हो, इक्विवेलेंट रेट जिसे हम कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो क्लब मेथड है, a+b+ab/100, इसे यूज कर सकते हो। तो जब हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो 4+8+4 × 8/100, तो ये आ जाएगा 12.32%। इसका मतलब अगर मैं 250 का 12.32% निकालता हूं तो मुझे जो है सीधे ब्याज मिल जाएगा। तो ये दूसरा रास्ता है। अब यहां से पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, यहां से 2, यहां से 5, फिर यहां से पॉइंट हटाया तो ये 0, फिर 5 से 40, 4 से 10, 4 से इसको कैंसिल करते हैं अपन, तो ये मिलता है 4×3 = 12, 0, 4×8 = 32, 10 का भाग देंगे तो आएगा 30 रुपए 80 पैसे। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन था 250 रुपए, इसका मतलब 280 रुपए 8 पैसे। ये वो मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसे हम क्लब मेथड या फिर इक्विवेलेंट रेट मेथड या फिर अभीष्ट के नाम से जानते हैं, या इसको कोई भी नाम आप देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप ये देखो, जब भी ब्याज आपका अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक को हम छमाही कह सकते हैं, यानी ये हर बार हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट होगा। तो अर्धवार्षिक में जो दर है वो आधी रह जाती है। तो अब हम क्या करें, आप यहां से देखो, ये जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, 10,000 और 13,310, 0 से 0। तो आप यहां से देखोगे 1,000 और 1331, ये दोनों वैल्यू क्या क्या दिखा रही हैं, घन को दिखा रही हैं। इसका मतलब टाइम जो है वो कितना है, 3 ईयर है। लेकिन अगर हम
बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक, तो ये आधा हो जाएगा, 1.5 वर्ष हो जाएगा। और आप ये देखो कि जो दर है वो 20% की दर थी, यहां से 10% रह जाएगी। तो 10% की दर से अगर हम देखेंगे तो 10 और 11 का घन आपके पास यहाँ बन रहा है। एक तरीका आपके पास ये है, ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना हो। दूसरा जो तरीका है आपके पास, उसको आप देखें कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें। जो मैंने आपको मेथड बता रखा था उससे भी हम कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि जो 20% की दर है, अगर छमाही के हिसाब से जाएं तो 10% रह जाएगी। 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10। तो अगर 10 रुपए मूलधन होगा तो 11 रुपए मिश्रधन होगा। अब चूंकि आप ये चेक कर चुके हो कि ये राशि जो है घन में आ रही है, तो आप ये देखो कि 1013 की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है। क्योंकि यहां से अगर मैं जीरो से जीरो हटा भी दूं तो 1013 मिल रहा है। ऐसा 3 वर्ष में हो सकता है, क्योंकि वैल्यू जो है घन में है लेकिन छमाही है, तो उसका जो है जो काम 3 वर्ष में होना चाहिए वो 1.5 वर्ष में ही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये। इसके भी अलावा अगर आप एक और मेथड से जाना चाहें तो आप ये यूज कर सकते हो, मिश्र धन 13310 बराबर मूलधन 1 प्लस दर और जो समय है उसको 2n। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं जहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो केवल संख्याओं को देखकर ही आप आंसर दे दोगे। आपको 3 दिख रहा है, तो 3 वर्ष में काम होना है, लेकिन अर्धवार्षिक है तो 1.5 वर्ष में हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू स्क्वायर में मिल रही है या क्यूब में। वर्ग और घन वाली संख्या पर ही मुख्य रूप से हमें काम करना है। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,993 रुपए हो जाती है। x का मान बताओ। आप ये देखो कि 3,000 रुपए 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 3,993। पहले तो कैंसिल करते हैं 3 से, 1,013 31। अब 3 वर्ष का समय है तो क्या करना है आपको, घनमूल लेना है। तो यानी 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 11 रुपए मिश्रधन होगा। इसका मतलब आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 10 रुपए पर। तो इसको जब हम परसेंट बनाएंगे तो जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 10%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष है तो आपको क्या करना है कि जो दर है 12%, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 6 रह जाएगी, 6% रह जाएगी। 6% की अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो ये आपके पास आएगा 3/50। इसका मतलब अगर 50 रुपए मूलधन होगा तो 53 रुपए मिश्रधन होगा। 1 वर्ष का समय है, छमाही है इसलिए 2 वर्ष तक कैलकुलेट करेंगे इसको हम। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, 2500। यहां से 53 का जब हम वर्ग करेंगे या 53 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2809। तो 2500
बराबर है 6250। तो जीरो से जीरो, अगर हम यहाँ कैंसिल करें 25 से तो 10 और ये 25, तो इसका मतलब एक बराबर होगा 2.5 के। तो यहाँ से 2500 और 300 2800, यानी 309 है। 309 का 2.5 या 5/2 कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा वो आप देखो। तो 5 नाम 45, 1545 का आधा, आधा किया तो 2 7 14, एक बचा 2 7 14, 772 रुपए 50 पैसे, ऑप्शन ए। ये रेशियो मेथड है जहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक और जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वो आप देखो। एक तरीका तो ये है ही है, दूसरा एक और तरीका जो बिल्कुल नया है और जिससे हम चक्रवृद्धि ब्याज को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से हम ऐसा करेंगे। ये मैंने आपको जो तरीका बताया है ये रेशियो मेथड है, मतलब इसको हम रेशियो बनाकर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको बताया था अभी इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट रेट, इसमें क्या करना है, 6+6 + 6 × 6/100। इसका मतलब जो आपके पास मूलधन है उसमें अगर मैं 12.36% से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मिल जाएगा। तो मूलधन है 6250, इसका 12.36% जब मैं करता हूं तो जीरो से जीरो कैंसिल होता है, यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो 25 से कैंसिल किया, 25 चौके 100, 25 से यहाँ कैंसिल किया 25 बार, फिर 5 से कैंसिल किया 5 बार, ये कैंसिल हो गया 8 बार, फिर इसको 4 से कैंसिल कर दिया मैंने, 4 दूनी 8, ये आपका हो गया 4 दिया 12, जीरो 4 नाम 36। तो जो वैल्यू आपके पास मिली 309 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1545 तो ये आ जाएगा 772.50। यानी इक्विवेलेंट रेट से भी आप क्वेश्चन को काफी जल्दी और तेज कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि 20% की जो रेट है वो आपके पास 10% रह जाएगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/10, यानी 10 और 11 के फॉर्मेट में हमें लेना है। राशि कितनी है, 1000, और कितना बनाना है, 1331। तो 10 का 1000 के साथ क्या संबंध है कि ये क्यूब है, यानी टाइम जो है वो 3 ईयर होना चाहिए, लेकिन छमाही है तो आधा हो जाएगा, मतलब ये होगा 1.5 वर्ष, ऑप्शन ए। इसी तरीके से थोड़ा फास्ट चलते हैं और क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है। दूसरे वर्ष का ब्याज मिल रहा है 420 रुपए, तो 5% की वैल्यू या फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 1/20। आपको क्या करना है, जो नीचे संख्या है इसी को मूलधन मानते हैं और इस पर जो घात है
वो हमेशा टाइम को रखना है। तो अभी मूलधन अपने पास कितना है 20, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 20 का वर्ग यानी मूलधन हमको लेना है 400 यूनिट। ओके, अब 400 का 1/20 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 पहले वर्ष, 20 दूसरे वर्ष, फिर ब्याज पर ब्याज 1 रुपए। तो ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 21 यूनिट, जो कि दिया हुआ है आपको 420। यहाँ से कैंसिल किया तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई, तो इस हिसाब से 400 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8,000 रुपए। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 हो जाएगी। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की फ्रैक्शन जब आप बनाते हो तो 10/11 बनती है, यानी पहले वर्ष में 10 का 11 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में भी 10 11 हो जाएगा, यानी राशि अगर 100 होगी तो 121 हो जाएगी। लेकिन राशि कितना करना है 2420। 121 से कैंसिल करेंगे 2420 को, ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो जब 20 है 1 यूनिट की वैल्यू तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2,000। ध्यान रखना है रेशियो मेथड, मैं क्लास में बता चुका हूँ कई बार आपको। ये मूलधन रहता है और ये मिश्र धन रहता है, जो दिया है उसी से तुलना करा देंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मूल राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए बना तो मूल राशि कितनी है। 10% की वैल्यू बना 1/10, दूसरे वर्ष यानी मूलधन मैंने मान लिया 10⁻², 100 यूनिट, 100 यूनिट। अब 100 का पहले वर्ष 100 का 1/10 10, यहां से 10 और फिर 10 का 1/10 1, यानी दूसरे वर्ष में जो ब्याज आया वो आया, ये पहला वर्ष हो गया ये और ये दूसरा वर्ष। वो 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर कह रहा है 132 के, 11 से कैंसिल किया 132 को 12 बार, 1 बराबर अगर 12 है तो 100 बराबर हो जाएगा 1200 रुपए। ऑप्शन सी। ये डिटेल मेथड है, यहाँ हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं रेट को मेथड बनाकर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। 3 वर्ष में 800 हो रही है, 4 वर्ष में 840 हो रही है, यानी जब चौथा वर्ष शुरू होगा तब ये 800 रुपए चौथे वर्ष के लिए मूलधन की तरह प्रयोग में लाए जाएंगे। तो 800 रुपए पर 8% की दर से एक वर्ष में आप ये देखो कि 40 रुपए का ब्याज कौन सी दर से मिल जाएगा, क्योंकि 840 बना रहा है। तो सिंपल सा क्या किया, 0 से 0, 8 से 40 को कैंसिल किया 5 बार, आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। 2,000 कितना हो रहा है 4,000, इसका मतलब क्या हुआ, दोगुना हो रहा है। अब 2,000 को कितना करना है 8,000, यानी 4 गुना करना है। तो कोई राशि 2 वर्ष में अगर 2 गुनी हो रही है तो अगले 2 वर्ष में फिर 2 गुनी होगी, यानी 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। आंसर 4 वर्ष। दूसरा जो तरीका है इसका, 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, मतलब 2 पर घात 1। अब आपको करना कितना है, 4 गुना, 4 गुना होता है 2 पे घात 2। जिस संख्या जो घात बनेगी उसी का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 4 वर्ष में 4 गुना बन जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा
4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। 10% फ्रैक्शन बना 1/10। 3 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो 10, 11, 10, 11, 10, 11, 1,1331। ये बना मूलधन, ये मिश्रधन। तो आपके पास कितना दिया है? मूलधन 1,000 रुपए ही दिया है, यानी आपका मिश्रधन कितना बन जाएगा? 1,331। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है इन दोनों का अंतर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 331 रुपए, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस बात को लेकर कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्रधन पूछ रहे हैं या ब्याज पूछ रहे हैं। क्लियर है ये बात? ओके। इसी को आप जो है, जो इक्विवेलेंट रेट मैंने आपको बताया था वहां से भी कर सकते हो। वैसे ये बेस्ट है, इसमें समय नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, मूल राशि कितनी है? तो दर आपके पास है 15%। 15% मतलब 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए, 23 रुपए का ब्याज देंगे और 2 वर्ष के लिए है। तो अगर 400 रुपए मूलधन होगा तो 529 रुपए मिश्रधन होगा। इसका मतलब 129 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कितना दिया है? 3225। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 बार में कैंसिल करते हैं। पहले 129 का डबल किया, क्योंकि 3 बार में मेरे ख्याल से आगे चला जाएगा। या आप चाहो तो इसको पहले छोटी संख्या से भी कैंसिल कर सकते हो। पहले मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं 3 से। 43, 3 से इसको कैंसिल किया, 1, 0, 1,075। उसके बाद अब हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं जल्दी से। तो 43 से कैंसिल जब हम करेंगे तो 43 एकम 43, 43 दूनी 86। अब कितना बचा? अब बचा 21। तो डेफिनेटली ये 5 बार कट जाएगा। 1 = 25 है, तो 400 बराबर कितना होगा? 25 × 400। तो 25 चौके 100, और उसके बाद 2 जीरो हैं, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 रुपए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,500 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 12% की दर है, तो हम सीधे क्या करें? 3/25 आपके पास हो जाएगा। तो या तो इस मेथड से करें, यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट रेट ले लेते हैं, इक्विवेलेंट रेट, तो वो हमें काफी काम आ जाएगा। तो क्या करें? 12+12+12 × 12/100। तो 12, 12, 24, 144 ये हो जाएगा। तो 25.44% निकालना है 12,500 का। तो यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से ये कैंसिल, 25 से कैंसिल किया, 25×5 125, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल किया, 4 × 6 = 24, 1 बचा, 14 हो गया, 4 दिया 12, 4 × 6 = 24, 636 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 × 6 = 30, और 5 दिया 15, और 3 18, और 5 × 6 = 30,
और एक 31, यानी आपके पास ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेट से काफी तेज आपको आंसर मिल जाएगा और बहुत बढ़िया मेथड है। इसके अलावा आप इससे भी करना चाहें तो 25, 28, 25, 28 2 वर्ष के लिए है। इसके बाद आगे की कहानी आपको मालूम है, तो आप इससे भी सॉल्व करके देख सकते हो, आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिक चक्रवृद्धि से गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्षों में 662 मिलेंगे। 2000 रुपए पर अगर 662 रुपए मिल जाएं तो 2662 होते हैं मिश्र धन। 2 से कैंसिल किया 1000, 2 से कैंसिल किया 1331, 1000 और 1331, दर आपकी 10% की है। 10% दर का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 11 रुपए मिश्र धन। तो 10, 1000 और 11, 1331 कितने वर्षों में बन जाएंगे, हमें पता है ये घन वाली संख्या है, तो 3 वर्ष आंसर। बहुत फास्ट वे में आप जा सकते हो। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वो राशि कितनी है। तो एक तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेट वाला जो मैंने आपको बता रखा है, उसमें आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेट जब 2 वर्ष के लिए आता है तो आपको सीधे यूज करना है AB/100। तो मूलधन का 0.25% बराबर है आपका 15 रुपए के। तो यहां से पॉइंट हटाया तो 25 चौके 100, 2 जीरो की 2 जीरो, तो यहां से मूलधन आ जाएगा 15 चौक 60, 2 जीरो, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 6000 रुपए। बहुत सुपरफास्ट मेथड है, आप आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बता रखा है, जिन लोगों को मेथड से करना हो तो वो यूज कर सकते हैं अंतर बराबर मूलधन इनटू दर बटा 100 पे घात 2। आप इस मेथड के साथ भी जाते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर लेना, लेकिन सबसे जो फास्ट मेथड है वो आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेट। नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है ब्याज की दर। अगर 1 रुपया है तो वो 8 रुपया बन जा रहा है, ठीक है, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, घनमूल लेंगे, यानी अगर 1 रुपए की राशि है तो 2 रुपए बन जाएगी। तो इसका मतलब 1 रुपए पर आपको 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ऐसा कौन सी दर से हो सकता है, जब दर आपकी 100% की हो, यानी ऑप्शन ए 100%। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है। 1.331, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे आया 1000, यानी 1000 रुपए 1331 बन रहे हैं। 1000 रुपए 1331 बन रहे हैं 3 वर्ष में। 3 वर्ष के लिए मैं आपको बता चुका हूं क्या लेंगे, घनमूल लेंगे, यानी 10 रुपए की राशि 11 रुपए बन रही है। तो 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पर कौन सी दर से मिल सकता है, तो यहां से आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राशि को लेकर कि कोई भी राशि जो है
कितने गुनी अगर हो रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, आप देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि आप देखो कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो अगले 5 वर्ष में कितना होगा, फिर 2 गुना होगा, और अगले 5 वर्ष में फिर से ये 2 गुना होगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समय है वो जुड़ेगा और जो ब्याज है उसका गुणा होगा। इस तरीके से 15 वर्ष में आपकी ये जो राशि है वो 8 गुना हो जाएगी। ये पहला तरीका है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम दूसरा मेथड देखें तो वो क्या है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की। तो आप ये देखो कि जो राशि है वो आपकी 5 वर्ष में 2 गुनी हुई है। अब इसको कितने गुना करना है आप वो देखो। तो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने 8 गुना करना है हमको इसको। तो 8 को अगर हम 2 की घात में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 3। जो संख्या आप यहाँ घात पर लिखोगे उसी का समय में गुणा करोगे। इसका मतलब हो गया कि 15 वर्ष में जो राशि है वो 8 गुनी हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ज्यादा कारगर होता है, लेकिन जिन लोगों को पहला तरीका अच्छा लगता है वो पहले वाले से करें, जिनको ये तरीका ठीक लगता है वो यहाँ से करें। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 15 वर्ष। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होगा नहीं किसी को। पूजा ने आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3,840 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 3,936 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी है। आप ये देखो कि एक जो है 4 वर्ष का धन दिया है और दूसरा आपका 5 वर्ष का दिया है। तो आपको मालूम है कि अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो चाहे वो साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, दोनों बराबर रहता है। तो मैंने क्या किया कि जो चौथे वर्ष का आपका मिश्र धन है वो 5वें वर्ष के लिए मूलधन रहेगा, यानी जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर फिर हम क्या कर सकते हैं वो देखें। 3,840 रुपए है, दर निकालनी है। 4 से 5 वर्ष में जाओगे तो 1 वर्ष का ही समय रहेगा अपॉन 100 इक्वल में आप ये देखो कि 3,936 में से जब 3,840 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 6। इधर 13 में से 4 चला जाएगा, 9 बचेगा और इधर कुछ नहीं बचेगा। यानी आपके पास जो डिफरेंस आया वो आया 96 रुपए। 0 से 0, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 तिया 36, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 8 से कैंसिल किया, 8 चौक 32, फिर 2 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 10 को 5। तो यहाँ से जो रेट मिली वो मिलेगा R इक्वल 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.5%। ये हमने जो है यहाँ से दोनों का अंतर लेकर इंटरेस्ट फाइंड किया था, यानी ब्याज निकाला था, जो हमारे पास आया था 96 रुपए। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ऐसा क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसके लिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5%। तो आपको सिंपल ये करना है कि जो अगले वर्ष के लिए जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है उसे आप प्रिंसिपल मानकर उसको सिंपल इंटरेस्ट से ही सॉल्व कर दो, उसको कंपाउंड में ले जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो क्या करना है, देखो आप फिर से वही क्वेश्चन है, 2400 और 2520। तो तीसरे वर्ष का जो अमाउंट है, यानी ये जो राशि है आपके पास 2400, इसे हम चौथे वर्ष के लिए क्या मानकर चलें? मूलधन। तो आप देखो यहाँ से जो ब्याज है या जो इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिल रहा है, तो 2520 में से अगर आप 2400 माइनस करोगे तो आपको 120 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यानी 2400 रुपए पर 8% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आपको 120 रुपए मिला है। क्लियर? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 24 से 120 को कैंसिल किया 5 बार, आंसर आ जाएगा R इक्वल 5%। बहुत आसान तरीका है, कांस्टेबल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सिंपल सा काम क्या करना है आपको कि जैसे 3 और 4 वर्ष दिया है, तो तीसरे वर्ष का जो अमाउंट है उसे चौथे वर्ष के लिए आप एज अ प्रिंसिपल लेके चलोगे, मूलधन लेके चलोगे, और दोनों का जो डिफरेंस है उसे आप अपना इंटरेस्ट मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इस केस में थोड़ा और जल्दी जाने के लिए आप नीचे से 2 जीरो हटाकर चलो और समय को भी हटाकर चलो, क्योंकि 1 वर्ष का है, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई जो है उससे चेंज नहीं आएगा, तो डायरेक्ट एक ही लाइन में कुछ टाइम आपका बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 5%। इस तरीके से भी आप अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष में राशि हो रही है 3 गुनी। अब 81 को 3 के घात के रूप में अगर लिखा जाए तो 3 पे घात 4 होता है 81, तो जो घात होगी उसी का यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसका मतलब 24 साल में ये राशि 81 गुना हो जाएगी। जिन लोगों को घात के साथ दिक्कत है तो वो ये देखो कि 6 वर्ष में 3 गुना, अगले 6 वर्ष में फिर 3 गुना, अगले 6 वर्ष में फिर 3, और अगले 6 में फिर 3, इस तरीके से टोटल 24 वर्ष में 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना हो जाएगा। वैसे कोशिश करें कि जो पहला वाला जो मेथड मैंने बताया था, ये पावर वाला, इसी को फॉलो करें, क्योंकि इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस क्वेश्चन को देखना है और सीधे आंसर हम बता पाएंगे। क्लियर? यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी टाइम आपको दिया है और कुछ भी धन जो है गुना में दिया हुआ है, जस्ट सपोज वो आपसे कह रहा है कि वो x गुना हो रहा है। अगर जो पावर आप यहाँ लेते हो, जो घात आप यहाँ लेते हो, उसका आपको यहाँ टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जितने गुना आपसे पूछा जा रहा है उतने गुना हम बता सकते हैं। इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 5 वर्ष के अंदर राशि k गुना हो रही है, तो 30 वर्षों में क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं कुछ समय आपको दे रहा हूं करने के लिए, तो स्टूडेंट्स बताएं कि आपका आंसर क्या है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे लगातार देखने को मिल रहे हैं।
तो आप देखो कि 30 को आप कैसे लिख सकते हो। तो 30 को अगर मैं लिखूं तो 5 × 6 लिख सकता हूं। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी को घात बनाएंगे, यानी 30 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, k पे घात 6। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष में 2 गुनी तो कितने वर्षों में होगी 8 गुनी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है वो आप यहाँ पर देखो। 8 को 2 की घात में कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 3। तो जिस संख्या जो घात होगी उसी का मल्टीप्लाई होगा, यानी 21 वर्ष में राशि आपकी 8 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 8% प्रति वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 और 1728 रुपए हो जाती है आर का मान। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले आप ये देख लो कि जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है। तो 1728 में से आप माइनस कर लो 1440, तो क्या बचेगा, 8 में से 0 8, 12 में से 4 जाएगा तो फिर 8, इधर 6 में से आप 4 माइनस करोगे 2 बचेगा, यानी 288 रुपए का इंटरेस्ट है। तो अब आप ये देखो कि 1440 रुपए पर 8% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज आपको मिल रहा है वो 288 रुपए कौन सी दर से मिलेगा। 1 वर्ष क्यों लिया, क्योंकि 3 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष का जो अंतर है उसी को लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 144 से 288 को हम 2 बार काट देंगे, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 20%, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, वह राशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो गई, बताइए कि राशि कितनी थी। तो 2 वर्ष में 2420 8% की दर से 1 वर्ष का जो समय है वो 2662 रुपए आपका हो रहा है। तो आप डिफरेंस देखो सॉरी, 2662 में से आप माइनस कर लो 2420, तो आपके पास 242 आ जाएगा, यानी 242 रुपए का इंटरेस्ट है। तो 0 से 0 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, यानी इसका मतलब आर की जो वैल्यू है वो आ गई 10%। अब आपको ये बताना है 10% की दर से कौन सी राशि 2 वर्ष में 2420 होगी। तो 10% का आप देखो तो P, अगर मैं यहाँ से इक्विवेलेंट रेट निकालूं या अभीष्ट जो है वो दर निकालता हूं, तो A प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से कितना आएगा 21%, और 21% बराबर है 242 के, सॉरी 2420 के ये बराबर है। तो यहाँ से क्या करना है, इक्कीस से जब हम कैंसिल करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे जो है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो 10% वैल्यू आ गई, आपको ये बताना है 10% की दर से कौन सी राशि 2 वर्ष में 2420 बन रही है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका क्या है कि आप इक्विवेलेंट रेट निकाल लो और उससे आप ये देखो कि जो
राशि है वो आपको कितना ब्याज दे रही है। जैसे अब उसके लिए क्या करें, 10% का फ्रैक्शन बन गया 1/10, मतलब 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 11 रुपए मिश्रधन होगा। 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लेंगे, इसका मतलब 100 रुपए अगर मूलधन होगा तो 121 रुपए मिश्रधन होगा। 121 आपका बराबर दिया है 2420 के, तो कैंसिल करेंगे तो एक जो है बराबर होगा 20 के। तो जब हम 100 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए, ऑप्शन बी। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है, तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो दर क्या है आपके पास 12%। मैंने आपको बताया था एक मेथड CI/SI इक्वल 200 प्लस R/200। फिर से बता रहा हूँ जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है। तो CI दिया है 2544, SI निकालना है, 12% की दर है, इसका मतलब 212 हो जाएगा अपॉन 200। तो कैंसिल करते हैं। पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ सिंपली जो है 2 से, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 100। फिर इसके बाद 106 से इसको अगर हम कैंसिल करें, 106 से 2 बार, 106 दूनी 212। अब आपके पास यहाँ पर बचता है 42, तो 424 यानी 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 24 गुणा 100 आपका जो SI है वो कितना निकल के आ जाएगा 2400 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2400 रुपए। क्लियर होगी ये बात मेरे ख्याल से सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सेम वही काम करना है, CI/SI। SI 80 दिया है, 200 प्लस R दर है 4% अपॉन 200। 40 से कैंसिल कर रहा हूँ, 40 दूनी 80, 40 पंजे 200। यहाँ पर सीधे हमने मल्टीप्लाई किया तो CI इक्वल मिलेगा आपको 408/5। तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 30, यानी 81.60। आंसर हो जाएगा 81 रुपए 60 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो धनराशि कितनी है। तो अब हम क्या करें वो देखें। यहाँ आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका है आपके पास वो है कि आप सीधे मेथड यूज कर सकते हैं। 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 पे घात 2 इंटू 300 प्लस दर बटा 100। आप इस मेथड में वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा। जिनको ये मेथड याद नहीं कर रखना है
वो सिंपल एक काम करें, 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। तो जितना समय होता है उतनी घात बना लेंगे। तो राशि मैंने बनाई 1000 यूनिट। 1000 का 3 वर्ष के लिए अगर मैं ज्ञात करूं तो 1/10 आपका होगा 100 रुपये। तो 100, 100 और 100, फिर इस 100 रुपये का 1/10 होगा 10। उसके बाद इस वाले 100 का तीसरे वर्ष के लिए 10, इस 100 पर भी 10 और इस 10 पर 1। यानी ये जो राशि होती है ये आपके अंतर को बता रही होती है। नीचे ऊपर तो ऐसा ही है, अंतर है 31, यानी 31 यूनिट बराबर 31 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपए। आंसर हो जाएगा 1000 रुपए। या फिर एक और मेथड जो आप यूज कर सकते हो, कभी भी अगर आपको वैल्यू इस तरीके से दी जाए, 3 वर्ष के अंतर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू अगर 1/, के फॉर्मेट में हो, जैसे जस्ट सपोज कि हम उसको 1/, डिफरेंस है तो d मान लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो 3 वर्ष के लिए जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा आपका 3d+1 हमेशा। तो यहाँ जो d की वैल्यू है वो 10 है, तो 3d मतलब 30+1 31 बराबर है 31 के। तो इसका मतलब 1=1। तो सीधे आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। तो आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू रख के यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, आप चाहो तो डिटेल मेथड से निकाल सकते हो। और तीसरा जो फॉर्मेट है वो है ट्रिक। ट्रिक से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, एक रेशियो मेथड भी था, आप उसे भी अगर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से जिनको इस मेथड की प्रैक्टिस पहले से है वो इस मेथड पर रहें, जिनको ये मेथड पूरी तरीके से समझ में आ रहा है वो इस मेथड पर बने रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि पर 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 1.50 रुपए है, तो राशि कितनी है? अब इसके लिए तरीका देखो, एक तो आपको क्या करना है, डिफरेंस इक्वल AB/100। अब दो वैल्यू नहीं है तो उसी वैल्यू को आप 2 बार लिख लो, 5×5/100 मतलब 0.25। तो राशि का 0.25% बराबर है 1 रुपये 50 पैसे। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये 25×150, इस पॉइंट के 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो यहाँ और बढ़ जाएंगे आपके। तो आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। ये सबसे फास्ट मेथड है जो आप यूज कर सकते हो 2 वर्ष के अंतर पर। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100/2। तो अंतर आपको दिया है 1 रुपये 50 पैसे, मूलधन निकालना है, दर है 5% की, घात 2 है, 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20। तो 1/20 का जब आप वर्ग करोगे तो 1/400 हो जाएगा। और यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, P मिल जाएगा 150×4, यानी आंसर आ जाएगा 600 रुपये। इन दोनों ही स्थितियों से आप आंसर निकाल सकते हो। पहला तरीका जो मैंने आपको सीधे बताया है, इसको आप अभीष्ट वाला मेथड या क्लब मेथड भी कह सकते हो। दूसरा तरीका जो अंतर के फॉर्मूले से होता है, वहां से भी आप 2 वर्ष वाले सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये 2 तरीके पर्याप्त हैं एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी हल करने के लिए। क्लियर? अगला
किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपए और उतनी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए, तो कुल धनराशि कितनी है? तो आप ये देखो कि 2 वर्ष में 2050 तो मिल रहा है आपको CI, और 3 वर्ष में 3000 रुपए मिल रहा है SI। तो साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है। अगर मुझे 3 वर्ष में 3000 रुपए का साधारण ब्याज मिला है, इसका मतलब 1 वर्ष में 1000 मिला होगा, तो 2 वर्ष में 2000 मिला होगा। यस और नो? यस। 2 वर्ष में 2000 रुपए अगर मुझे ऐसा ही मिला है और 2050 रुपए अगर मुझे यहां से चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, तो मैं दर निकाल सकता हूं और दर के बाद मूलधन निकाल सकता हूं। तो आप देखो कि 2050 आपका है CI 2000, SI इक्वल 200 प्लस R बटा 200। तो 200 से यहाँ 2000 को कैंसिल किया 10 बार, यहाँ 10 से ये 0 कैंसिल, 200 जब इधर जाएगा तो R की वैल्यू मिल जाएगी 5%। तो कोई भी राशि 5% से अगर आपको डिफरेंस दे रही है, तो अभी अभी बताया था अभीष्ट वाला, तो 5 पर कितना आता है 0.25%, जो किसके बराबर है 50 रुपए कि 2050 और 2000 में 50 का अंतर है। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 जीरो और चले जाएंगे, 25 दूनी 50, 10,000 गुणा 2, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपए, ऑप्शन ए। तो ये बहुत फास्ट मेथड है जहां से हम इसको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में जो मैंने आपको अंतर वाला मेथड बताया था, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 पर घात 2, आप यहाँ पर भी अंतर और दर रखकर यहाँ से मूलधन की वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपए है, तो दर कितनी? सीधे क्या यूज करेंगे, CI अपॉन SI इक्वल 200 प्लस R बटा 200। तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 14 कैंसिल, 7 बार, 7 से 7 दूनी 14, 0 7 7 49, 207 में से जब 200 माइनस करेंगे R की वैल्यू आ जाएगी 7%, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा समय लगा है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करें, आसान रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगला 1000 रुपए पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? 20% की दर है, 3 वर्ष के ब्याज का अंतर निकालना है, तो बड़े आसानी से आप अंतर निकाल सकते हो। मैं आपको बता चुका हूं 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि जो आपके पास जो रेट है, मैंने आपको भी बताया था कि 3D प्लस 1, तो या तो इससे, क्योंकि 20% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 1/5, और इस हिसाब से जब 3 वर्ष का समय है तो मूलधन लेना पड़ेगा 125। अब यहाँ पर अगर अपन डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 और 1 16।
125 को बराबर लिख रहा है 1000 के, क्योंकि राशि 1000 है, तो 125 में अगर 1000, 125 का भाग 1000 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 का जब मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आंसर 128 रुपए आ जाएगा। ये पहला तरीका है जो मैंने अभी बताया था। दूसरा, आप डायरेक्ट जो है अंतर बराबर लगा सकते हो, मूलधन इंटू दर बटा 100। तो दर बटा 100 यानी 20/100 मतलब 1/5 पर घात 2 इंटू 300 प्लस दर। तो यहां से जब हम दर निकाल रहे हैं तो 320/100, तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 से 0, 2 से कैंसिल किया 16, 2 से कैंसिल किया 5। तो आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, 1000 1/25 16/5। तो 25 चौक 100, 5 से 5 8 40, तो 16 8 128। तो यहाँ से भी हम अंतर बता सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास 128 आया है। एक जो डिटेल मेथड आपका होता है, वैसे तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको एक डिटेल मेथड भी जानना है तो उसे फिर कैसे करते हैं वो भी जान लो, क्योंकि ये जो डी वाला शॉर्टकट है ना, ये अपन ने वहीं से निकाला है, ये कुछ अलग से नहीं मिला है। डिटेल मेथड क्या है उसे आप लोग देखें। जैसे 20% की दर है तो 20% को फ्रैक्शन में लिखा 1/5, जितना समय होता है उसे घात बना लेते हैं, तो 125 यूनिट। अब 125 का जब 3 वर्ष के लिए निकाला जाएगा तो 125 का जब आप 1/5 निकालोगे तो 25 आएगा तीनों जगह। फिर इस 25 पर 1/5 निकालोगे तो 5 दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए इस 25 पर 5, इस 25 पर 5 और इस 5 पर 1। तो मैं जो है ये जो मेथड है नीचे इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो है उतना स्पेस नहीं हो पा रहा। अब देखो, तो डिफरेंस क्या होता है ऊपर, तो जैसे ये यहाँ जो वैल्यू मिलती है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष, ऊपर की जो ये वैल्यू है ये आपका होता है एसआई। ये टोटल ऐड करते हैं तो सीआई, लेकिन ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू होती है डिफरेंस। तो कितना आ रहा है 16, लेकिन मूलधन जो आपका है वो वास्तव में कितना है 1000 रुपए, यानी 125 बराबर है 1000 के, तो यहाँ से 1 बराबर होगा 8 के, तो डिफरेंस 16 है, तो 16 बराबर होगा 16 इंटू 8 के, यानी 128 के। तो डिटेल मेथड पर जाने की बजाय हमने यहीं से जैसे वैल्यू फाइंड की है कि अगर कोई भी दर आपकी कभी भी रेट आपका 1/d के फॉर्मेट में बने, नीचे जो संख्या है, तो 3 वर्ष के लिए आप उसी को 3 गुना प्लस 1 कर दो तो आपके पास अंतर आ जाएगा। अंतर की तुलना अंतर से कर दो तो आप वहां से निकाल सकते हो, या मूलधन से अंतर में आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए है। अब देखो, 4160 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरे वर्ष में 2000 है, तो साधारण ब्याज की खास बात ये तो हर वर्ष समान ही रहता है,
तीसरे वर्ष में 2000 है तो दूसरे वर्ष में भी 2000 रहा होगा और पहले वर्ष में भी 2000 रहा होगा। इसका मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये रहा होगा। 200 प्लस दर बटा 200, 200 से कैंसिल किया 4000 को 20 बार, 20 से यहाँ 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल किया 416 को 208, 200 जब माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। क्लियर? इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो? जब भी इंस्टॉलमेंट्स पे क्वेश्चन आता है या किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो अमाउंट है, जो मूलधन है वो यहाँ पहला इंस्टॉलमेंट 1 प्लस जो भी रेट है अपॉन 100, पहली किस्त देंगे तो पावर 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस रेट अपॉन 100, दूसरी किस्त देंगे तो पावर 2, तीसरी देंगे 3, चौथी देंगे 4, इसी तरीके से ये आगे जाएगा। तो इस मेथड से जब करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इवन आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन टाइम लगता है। अब इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है वो आप देखो। आप ये देखो कि 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, वो आपकी बन जाएगी 1/8। इसका मतलब 8 रुपए अगर मूलधन होता है, 8 रुपए अगर मूलधन होता है तो 9 रुपए मिश्रधन होगा। तो जब हम किस्त देते हैं तो उसमें ब्याज शामिल रहता है, यानी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 9 आ रही है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में आप ऐसे ऑप्शन को देखो जो 9 से कट रहा है, मतलब आपके अमाउंट से कट रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखे जाएं तो 4150 ये नहीं कटेगा, 4000 रुपए ये भी नहीं कटेगा, दो ऑप्शन बचते हैं 8100 और 4050। अब आप ये देखो कि 6800 रुपए के लिए कोई 8000 रुपए की किस्त तो देगा नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन हट जाएगा। आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा ऑप्शन सी। इसे कहते हैं ऑप्शन रिमूवल मेथड। देखो एग्जाम में जो मेन ओरिएंटेशन है हमारा वो है सिलेक्शन, और उसके लिए कुछ ट्रिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस में मैं लगातार बताता रहता हूं आपको, तो यहाँ पर भी मैंने सोचा कि आपको ट्रिक बता दी जाए, मेरे ख्याल से ये आपको काम आएगी। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6000 रुपए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4160। फिर से वही कहानी, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6000 रुपए है, 3 वर्ष में अगर 6000 रुपए है तो इसका मतलब एक वर्ष में कितना रहा होगा 2000, तो 2 वर्ष में कितना रहा होगा 4000। अब 2 वर्ष में 4160 आपका बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 4000 रुपए बन रहा है, साधारण ब्याज दर बताना है 200 प्लस 8 बटा 200, 200 से कैंसिल किया 400 को 2 बार 0, ये 416 को कैंसिल करेंगे 208, मैंने अभी अभी कराया था ये क्वेश्चन। 200 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, रेट आ जाएगी 8%। क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है, वहां 2000 रुपए कह रहा था, यहाँ 6000 कह रहा है, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा बनाकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उलझाने का एक प्रयास किया जाता है। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
₹210 की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि, मैं इसके लिए एक ट्रिक बता चुका हूं आपको, बहुत ही शानदार। 10% का फ्रैक्शन बनता है 1/10। जब इसको जोड़ेंगे तो ₹10 मूलधन पर ₹11 मिश्रधन होगा। आपके पास जो मिश्रधन वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू से आप ऑप्शन में डिवाइड करके देखो। 11 का डिवाइड जब हम करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन कटेगा, 121। आपका आंसर हो जाएगा 121। टाइम नहीं लगाना है, हमें सिलेक्शन लेना है और यही हमारा टारगेट है। एक धनराशि का किसी ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹225 और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153, धनराशि ज्ञात करो। तो आप ये देखो कि 3 वर्ष में अगर साधारण ब्याज 225 मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा? ₹75। एक वर्ष में अगर 75 मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि 2 वर्ष में 150 मिलेगा। अब 2 वर्ष में 153 तो मिल रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, 150 मिल रहा है साधारण ब्याज। तो पहले तो दर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना दर के तो हम मूलधन बता नहीं पाएंगे। तो क्या किया मैंने, कैंसिल किया यहाँ से 0, 5 से कैंसिल किया 20 को 4 बार, 5 से 15 को किया 3 बार, 3 से 15 153 को किया 51 बार, 51 गुणा 4 किया तो 204 मिला। आर की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 204 माइनस 200 इक्वल 4%। अब 4% पर अगर मुझे मूलधन बताना हो तो मैंने आपको अभी अभीष्ट वाला या इक्विवेलेंट रेट का मेथड बताया था। मूलधन पता नहीं, 4 के हिसाब से जब हम AB बटे 100 लगाएंगे तो 0.16% आएगा, जो किसके बराबर मिल रहा है आपको, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 3। तो यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो ये और कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 चौके 16, यहां से वैल्यू मिल जाएगी 25, 2500। 4 से फिर कैंसिल कर देते हैं, 4 छक्का 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 625 गुणा 3, यहाँ से आंसर आ जाएगा ₹1875, यानी ऑप्शन ए। ये एक मेथड है। दूसरा, आप यहाँ अगर निकालना चाहो तो एक और तरीका आपको बता देते हैं। अंतर वाला मैं आपको बता चुका हूँ, 3 वर्ष का अंतर, सॉरी 2 वर्ष का अंतर, अंतर बराबर, तो मूलधन आपको निकालना है, दर 4% की है, दर बटा 100 पे घात 2। इसको हल करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। किस्त वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल पूजा बिना ऑप्शन के हम कर सकते हैं। देखो अभी अपन अगर इसी क्वेश्चन पे आ जाएं तो देखो कि क्या अपन यहाँ पर करेंगे। देखो ऑप्शन से तो मान लो मैंने बता ही दिया, अगर बिना ऑप्शन के आपको करना है तो रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं और नॉर्मली मेथड से भी हम जा सकते हैं। तो आप देखें कि राशि कितनी है, राशि है हमारे पास ₹210। तो ₹210 पर एक मतलब किस्त आपको बतानी है। जब सपोज की जो किस्त है आपकी वो P की आ रही है, तो पहला रहेगा 1 + R, तो यानी 110/100, मतलब 11/10, प्लस दूसरा 11/10, जो कि दूसरी किस्त है तो पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 11P/10 प्लस 100P/100
121। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, मतलब ये 10p/11 हो जाएगा। तो देखें ये, क्योंकि 10 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इक्वल में कितना है 210, तो मुझे क्या मिला 121। तो 110 और 100, 210, 210 से 210 कैंसिल, तो P की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 121। इसी को मतलब इसी को रेशियो बना दिया जाता है। जैसे पहले में 10 और 11, दूसरे वर्ष में 100 और 121। तो जब बराबर कर रहे होते हैं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट अ मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 110, 121, 100 और 121, यानी 210 रुपए पर 121 रुपए की आपकी किस्त बन रही है। तो दोनों किस्त समान है, तो आंसर आ जाएगा 121 और आपने टोटल 242 रुपए पे करने होंगे। तो रेशियो मेथड भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा आपको, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक में। तो तब तक के लिए आप सभी को फिर से मेरी ओर से जय हिंद, सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें।